तो हमारा ये कहना है कि ये इतनी सारी अद्भुत बातें हैं, ये जी। लोगों की जो है ना, आप यदि एक एक सब्जेक्ट को एक एक दिन दे देंगे तो आपके सातों दिन खप जाएंगे, और उसको आप सीरीज के बतौर चलाइए और बाकी ये काम करिए। और हम तो ये कह रहे हैं कि हमने ये सब बातें ऑलरेडी अपनी चैनल क्राइम फ्री भारत पर 1400 से अधिक वीडियो में ऑलरेडी अवेलेबल है। देखे आप सर, उन मैंने आपके देखे सर। हाँ, आप उन वीडियो को किसी से शेयर करिए, और फिर उनको हाँ बुलाइए कि साहब जना मैत्री क्षण गुप्त से साक्षात करिए, इनसे विवाद बात करिए कि ये कैसे संभव कराएंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है सर, आपके बहुत तो सारे अच्छे तो अच्छे इशू। तो तो जो है उसको सिद्ध भी किया जा सकेगा। इसके लिए जो नहीं, टेक्नोलॉजी चाहिए वो बच्चों की टेक्नोलॉजी है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है सर, और हम आप और जैसे। लेकिन ये सवाल है कि जहां पर आपके राजनेता 42% आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्रिमिनल्स हैं, आपके जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 में से 205 जो है विधायक आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, जो कि 51% होता है। तो जो जी जी अपराधीकृत जो है राजसत्ता जो बन चुकी है, जो गलत लोगों को जो है ना टिकट बांटती है, जो लोगों को जी भ्रम में रख के फ्रीबी बांट के, दारू बांट के, साड़ी बांट के, पेड जो है न्यूज, पेड आईटी, पेड सोशल मीडिया, पेड जो है ना जी प्रिंट मीडिया, पेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भरोसे जो है, जो सत्ता में काबिज होती है, और इसमें करोड़ों रुपए खर्च करके सत्ता में काबिज होती है, और जिस दिन सत्ता में काबिज होती है उसके दूसरे दिन से ही आकंठ जो है ना भ्रष्टाचार में डूब जाती है। ऐसी राजसत्ता से क्या हम ये अपेक्षा कर सकते हैं? इस राजसत्ता ने तो 75 साल में आपको ये भी नहीं बताया कि आप अभी भी कानूनी ढंग से गुलाम हैं, क्योंकि आपको ऊपर गुलामों वाले कानून थोपे गए हैं। इस निश्चित। राजसत्ता ने तो आपको ये भी नहीं बताया है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था आपके ऊपर थोपी गई है, वो गुलामों के ऊपर जो प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई थी वही यथावत थोपी गई है। यदि उसमें कुछ बिल्कुल। परिवर्तन किया गया है तो उसे और अधिकार दे दिए गए हैं। जैसे अभी भोपाल में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम आया है, राइट? जी तो जी जी पुलिस जी। कमिश्नरेट सिस्टम में दो फायदे हैं। एक तो ये सीनियर पुलिस ऑफिसर ओरिएंटेड व्यवस्था है, राइट? और जी जी। दूसरा उसमें फायदा है कि पुलिस ऑफिसर के पास मजिस्ट्रियल पावर है, लिहाजा वो इफेक्टिव पुलिस होगी। तो इफेक्टिव पुलिस। कमिश्नर पुलिस सिस्टम एक प्रभावी पुलिस सिस्टम है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन ठीक बात। क्या जो है आम जनता के लिए अकाउंटेबल है कमिश्नर सिस्टम? इसके बारे में मेरा मत है कि 200% नहीं है। अच्छा। आप ये बताइए, क्या आपकी सर्टेनिटी के साथ एफआईआर दर्ज हो रही है? क्या आपकी जो है ना विवेचना 15 दिन में सर्टेनिटी के साथ, वो भी अकाट साक्ष्यों के साथ हो रही है? नहीं हो रही है। नहीं हो रही है सर। हैं? पुलिस वाले जो है ना घूस खा के दाएं बाएं उल्टा सीधा, कभी इसका कुछ भी करते रहते हैं, राइट? जी जी तो जी। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम से उस गरीब और जो पीछे की पंक्ति में खड़े हुआ व्यक्ति है, उसको क्या लाभ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा सर, कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए अमल में वो आप जो आने के है बाद। आप जो है ना उसको किसी कारण से किसी ने झूठी रिपोर्ट करा के उस गरीब को जो है ना उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करा दिया। आपने उसे आतन अपराधी बना के उसको 109 और 110 और सब में करके जिलावदर करके उसको जेल में ठूंस दिया, जिसको खाने के जी। लिए नहीं है। तो ये क्या भारतीय प्रजातंत्र के नागरिकों की व्यवस्था कहलाएगी? नहीं, अंग्रेजों वाली है तो सर। अंग्रेजों वाली व्यवस्था है। तो सवाल ये उठता है कि हमें प्रभावी व्यवस्था तो चाहिए, उसके साथ में हमें अकाउंटेबल व्यवस्था भी चाहिए। हमें जो है जवाबदेह व्यवस्था चाहिए। यदि कुछ अकाउंटेबिलिटी बहुत। पदों पर बैठा व्यक्ति यदि कोई गलत निर्णय लेता है तो उसे कंपनसेशन देने के लिए बाध्य किए जाने वाली व्यवस्था चाहिए। बिल्कुल सर। उसे लॉर्ड बनाने वाली व्यवस्था नहीं चाहिए। ठीक कह रहे हैं, जब बिल्कुल ठीक भारत कह के रहे हैं। हर नागरिक को के अपराध यदि मान लो संज्ञान में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस आता है तो सेक्शन 39 सीआरपीसी के तहत उसे रिपोर्ट करने का कानूनी दायित्व है। और यदि उस हम्म। कानूनी दायित्व का वो निर्वहन नहीं करता है तो इस सेक्शन के तहत उसे जेल भेजा जा सकता है। और जी। बाकी केस में पुलिस और प्रोसिक्यूशन को ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कोर्ट में सिद्ध करना पड़ता है कि इस व्यक्ति ने ही ऑफेंस किया है, और वो भी बियॉन्ड डाउट, राइट? जी जी। सेक्शन 39 में इसका उल्टा है।
जो जिसने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है उसे सिद्ध करना है न्यायालय में कि वो बेकसूर है, ही इज अच्छा। इनोसेंट। इतनी प्रभावी व्यवस्था क्या आम पब्लिक को बताई गई है क्या? नहीं, पब्लिक को पता ही नहीं है सर ये आपको ये मालूम है कि आप पुलिस की उपस्थिति में भी गिरफ्तार कर सकते हैं? मेरी इतनी बड़ी तो। पुलिस की सेवा में मैंने एक गिरफ्तारी मेमो नहीं देखा है जो पब्लिक ने गिरफ्तार किया हो और उसने पुलिस ने री अरेस्ट किया हो। जी अरेस्ट तो किया हुआ, कायदे कभी से नहीं। जो है, जो आप जो है पुलिस की मौजूदगी में भी गिरफ्तारी कर सकते हैं। आपको मालूम है पुलिस खड़ी है तो भी आप गिरफ्तार कर सकते हैं। नहीं, मुझे तो पहली बार मालूम पड़ा सर ये। आप सेक्शन 43 सीआरपीसी पढ़िए ना। जी जी, आप ये लोगों को पता ही बताइए नहीं। सेक्शन 99 सीआरपीसी के तहत आपको हक है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो है यदि मान लो उसकी जान को खतरा है या दूसरे की जान को खतरा है, किसी के साथ जी बलात्कार हो रहा है, तो इन परिस्थितियों में आप सामने वाले को वॉलंटरली उसकी मौत कर सकते हो और आप कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। ये कानूनी हक आपको अवेलेबल है। हाँ, आप ये ये तो आपने बताइए बताया। आप ये बताइए कि इस हक का जो है ना एनकाउंटर के समय पुलिस अपने लिए यूज करती है, ये हक जी, वास्तविकता में भारत के हर नागरिक के लिए है। तो ये तो आपने जब आप किसी को बचाते हुए किसी की मौत कारित कर देते हैं तो आपको 302 में क्यों बंद करते हैं? गलत करते हैं सर, ये तो बताया था आपने मुझे। तो मैं यही कह रहा हूं कि सब जो है ना गुलामों वाली व्यवस्था चल रही है। आप गुलाम हैं और ये जो लोग जो जिनको आप चुन के भेज रहे हैं वो आपको रिप्रेजेंट कर नहीं रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप मुझे ये जी जी। बताइए कोई व्यक्ति जो है ना इस बात जो एनालिसिस में कर रहा हूं इसकी बात करते हुए कोई भी राजनेता दिखाई देता है क्या? राजनेता का दूर दूर तक कोई अधिकारी भी नहीं दिखाई पड़ता हमको तो सर, ना ये राजनेता की अधिकारी तो क्यों बात। करेगा भाई? अधिकारी को तो जो है ना जो जो लॉर्ड बना हुआ है वो क्यों अपने अधिकारों को जो है ना छोड़ेगा? हमें कुछ नवाचार वाले लोग आते हैं, शायद नवाचार इस तरह का हो जाए कि जनता को उसके अधिकार बताए जाएं, तो ऐसा भी कोई अभी तक देखने में तो नहीं आया सर। जो एक आध आया था उसका मुंह पहले ही बंद कर दिया जाता है। मेरा मन तो मुंह तो किसी ने नहीं बंद कर पाया अब तक। नहीं 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 सर, आप बिल्कुल बोलते हैं, और हमारा कार्यक्रम का मकसद भी यही रहता है कि इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए एक वॉइस लोगों तक तो पहुंचे, भले 100 लोग 200 लोग जितने लोग भी हमारे रीच में आते हैं, तो अरे आपकी बात तो वहाँ। मुझसे 1 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। जी जी, तो आपकी क्राइम बात तो फ्री पहुंचेगी। भारत मिशन जो है इज गोइंग टू चेंज द डेस्टिनी ऑफ दिस कंट्री, और सही वो कह भी रहे हैं आप। बिना खर्च किए हुए। नहीं नहीं, बिल्कुल खर्च तो ठीक है सर, लेकिन एक मिशन तो होना चाहिए, और मिशन नहीं आपका है। नहीं 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 नहीं, खर्च बहुत महत्वपूर्ण है। यदि जी जी। चुनाव में हम करोड़ों रुपए खर्च करेंगे तो हम दूसरे दिन से भ्रष्टाचार करेंगे ही। यदि जो है जी यदि इसी व्यवस्था और इसी खर्च करने वाली व्यवस्था के तहत केजरीवाल जीता तो वो बड़ा जो है ना गुनहगार बन गया है, एक गंदगी और बढ़ गई। राइट? यदि ठीक बात है मैथिली सर। शरण गुप्त खर्च के आधार पर जीतने की व्यवस्था के साथ यदि पैदा होंगे तो एक जो है ठीक गंद और पैदा हो जाएगी। ठीक ठीक बात है सर, तो वो रास्ता तो अलग से हमें जो है संकल्प के आधार पर बिना प्रचार किए हुए इन राजनेताओं को, यदि वो हमारी अन्य विनय प्रार्थना को नहीं सुनते हैं तो उन्हें पहले हमें विवश करना होगा, और यदि वो अपने मद में विवश नहीं होते हैं तो हमें धर्म युद्ध मानते हुए उनको पराजित भी करना होगा। और ये इतने आसानी से हो जाएगा, मात्र 9 दिन का संकल्प और व्रत है। तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि मिस्टर क्या नाम है आपका, जय। संजय रायजादा जी, मैं आपसे जी ये जी। कहता हूं कि आपने क्राइम फ्री भारत मिशन को ऐप के माध्यम से जुड़े हैं आप कि नहीं जुड़े हैं? आप अपनी जुड़ गया। पत्रकारिता को एक किनारे रखिए। मैं जुड़ अपनी गया सर, मैं आपको मैं पहले ही दिन से जुड़ गया, जिस दिन मैं आपसे नहीं पहली बार नहीं नहीं, बात हुई। क्राइम फ्री भारत उसमें आप मेंबरशिप आईडी कार्ड हो गया आपका उसमें? नहीं, हमारा कार्ड वार्ड तो कुछ नहीं हुआ सर। नहीं नहीं, तो हम आपको अभी लिंक भेज रहे हैं, आप अभी जुड़िए उससे, ठीक है ना? और जुड़ इसका जाता हूँ आपकी सर। पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है। आप जो है चलिए। संजय रायजादा अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में जुड़िए, क्योंकि आप भारत के नागरिक भी हैं। जो नहीं, आप हम तो आप आपकी क्रांति, हैं? हम तो आपकी क्रांति में आपकी क्रांति में आपके साथ हैं सर, हम तो तो आपसे आपको वार्ता। हमारी क्रांति में साथ देने का एक ही तरीका है कि 9 दिन का 9 दुर्गा व्रत करना है, और वो व्रत है कि 10 लोगों को जोड़ना है 9 दिन तक। कुल 90 लोगों को जोड़ना है, और वो 90 लोग लोहा ऊर्जा वाले होना चाहिए, जो ऊर्जाकृत होके चुंबकीय गुण हासिल करके अपने क्षेत्र के लोगों को जो है ना ऊर्जाकृत करेंगे। यदि यह व्रत हम 9 दिन तक कर लेंगे तो 9वें दिन हमारी संख्या 100 करोड़ होगी, और 37 करोड़ लोगों को तो हम पत्थर मान रहे हैं।
जो आज की व्यवस्था में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं, वो इस सड़ी गली व्यवस्था को बिल्कुल नहीं बदलना चाहेंगे। वो हमारे लिए पत्थर क्रमांक 1 हैं। और पत्थर क्रमांक 2 वो हैं जो इस व्यवस्था से, सड़ी गली व्यवस्था से थक गए हैं। उन्होंने जो है, उस व्यवस्था ने उन्हें कुचल दिया है, जेल में डाल दिया है। उनको जो है ना कई सालों की जेल काट के आ गए हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और थक हार के उन्होंने मान लिया है कि इन राजनेताओं के रहते इस देश में कभी कल्याण नहीं हो सकता है, और वो निष्क्रिय होकर पत्थर तुल्य हो गए हैं। तो जब आप किसी से बात करें और जैसे ही आपको समझ में आए कि वो पत्थर 1 या पत्थर 2 है, तो अपनी एनर्जी बचाइए। जी जी। राइट राइट सर। और ये 9 दिन का व्रत है, जैसे 9 दिन का व्रत होता है। हम तो जो है बेजल वाला करते, क्या कहते हैं, निर्जला, जो कहते हैं निर्जला, जो है ना उपवास करते हैं, इतना कठिन काम करते हैं। इसमें तो कुछ नहीं करना है, ना किसी को पैसे देना है, ना कोई जो है ना कानून का उल्लंघन करना है, ना कोई कंडक्ट रूल का वायलेशन करना है, ना जो है ना चक्का जाम करना है, ना जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना जंतर मंतर पे इकट्ठा होना है। और जो भी आप काम कर रहे हैं, उस काम को यथावत करते रहिए, तो उसमें कोई जी जी। दिक्कत भी नहीं है। दिक्कत नहीं है इसमें। राइट। तो 10 लोग, तो 10 लोग। ऐसे पावरफुल मॉडल से जुड़िए और व्यक्तिगत कैपेसिटी में जुड़िए, क्योंकि नहीं, मैं आप जुड़ता एक भारत के आप जिम्मेवार नागरिक हैं। जब बूंद जी बूंद से घड़ा बनता है, बढ़ता है, और बूंद बूंद से ही सागर बनता है। सागर जी बूंद जी। को नहीं बना सकता है, लेकिन बूंद मिल मिल के सागर और नदियां बनाती है। राइट। वाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अपनी जो है ना उस शक्ति को पहचानो, और हमारा जो पूरा काम है, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, वो खर्च विहीन होगा, तभी हम वर्तमान व्यवस्था को बदल पाएंगे। नहीं तो हम इन्हीं की गंदगी के एक और कीड़े बन जाएंगे, जैसे कि बिल्कुल अरविंद केजरीवाल बन गया। बिल्कुल सही है। आप लिंक भेजिए सर, मैं आपको मेंबर, आपको ज्वाइन करता हूँ। चलिए ठीक है। अब जो है, आप जो है बात कर लीजिए। और जो मैं कह रहा हूं कि एक एक विषय लीजिए और उसको वीकली कार्यक्रम बना दीजिए। मैं बनाता हूँ और ये प्रोग्राम। इन कार्यक्रमों में जब आप कहोगे तो हम आ जाएंगे, लेकिन मेरी खरी खोटी सुनने की क्षमता बहुत कम लोगों में है। नहीं सर, कल आपको आना है सर 12:15 बजे। मैंने आपको एक आमंत्रण ही भेज दिया व्हाट्सएप पे। चलिए और चलिए। आप मैं आइए सर, आएगा आपकी आवाज़ पहुंचाने में हम सहभागी बनना चाहेंगे नहीं, कि आप लेकिन उस इससे बहाने काम नहीं बहुत सारी चलेगा। बात। देखो, इसमें आपकी बात छोटी रहेगी। नहीं सर, इसमें यहाँ तो हमें बहुत सारे विषयों पे शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। और जो साथ साथ भी शास्त्रार्थ, करेंगे। जस्ट ए मिनट, शास्त्रार्थ जी जी हमें क्या करना है? जो हमारे ढेर सारे ऑडियो वीडियो हैं, जिनको आप विद्वान मानते हैं, उनके पास भेजिए। और फिर उनके पास कहिए भी। कि आइए हम मैथिली गुप्त से समझें कि ये कैसे संभव होगा। ठीक बात है और सर। आप जो है अलग अलग लोगों को बुलाइए और वो मुझसे साक्षात्कार करें। तो और वो आधा घंटे का प्रोग्राम रख लीजिए। वो जो है ना एक वीकली प्रोग्राम रखिए, तो उसमें जो है अपराध मुक्त भारत कैसे संभव होगा, इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। कर विहीन भारत जी कैसे होगा, इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। साइबर क्राइम फ्री भारत कैसे होगा, इसके ऊपर चर्चा होगी। खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था कैसे लाई जाएगी, इसके ऊपर चर्चा होगी। पार्टी विहीन प्रजातंत्र कैसा होगा, और वो कैसे आसानी से लाया जाएगा, जहां खर्च करना एक अपना आप में अपराध होगा। ऐसे भारत को हमें लाना हमारा कर्तव्य नहीं है क्या? सर, ये तो एक सीरीज चल सकती है। पूरे जितने प्रोग्राम आपके पास में है, बैठ करके आपसे डिस्कशन कर लिया जाए। तो उसमें एकदम जो है आप उसको एक एक आइटम को एक दिन ले लीजिए ना। तो एक मंडे का, एक ट्यूसडे का, एक वेडनेसडे का, एक थर्सडे का, एक फ्राइडे का, एक सैटरडे का, एक संडे का। राइट। जी जी, इस तो तरह ये का पूरा सात एक सीरीज सात थीम लेके, और मंडे को एक थीम, और उसको जो है ना हमारे ऑडियो वीडियो को आधार बनाया जाए। उससे क्या है कि जी। हमें वो चीज नहीं समझाना पड़ेगी। उसका ठीक बात है। एक्सट्रैक्ट आप वहां पे अपने प्रोग्राम के दौरान दिखाइए कि साहब मैथिली शरण गुप्ता साहब ये कह रहे हैं। और विद्वानों हाँ, को ऑलरेडी भेजिए कि साहब इसको पढ़ के अब मैथिली साहब की छलाई करिए आप जरा। और आपके वीडियो पर डिस्कशन करा सकते हैं ना हम तो आराम से सर, कि जिस तरह का डिस्कशन हम कराते हैं हाँ। उस पर लोग हैं, और किस तरह के डिस्कशन में क्या रिजल्ट आते हैं, कितने सहमत हैं और लोग आप आपके अलग साथ। अलग लोगों को बुलाइए। राइट। अलग और अलग। उनको बिल्कुल जो है ना आप मुंह मत बांधिए उनका। उन्हें जो जी दिलाए तो पूछने दीजिए। जी जी, बिल्कुल डिस्कशन में जो दिलाए वो तो कहा ही जाता है।
और इस वीडियो पे हम पूरा एक प्रोग्राम बना सकते हैं, रोज का एक लंबा कार्यक्रम चला सकते हैं। आप एक विषय को एक बार ले लीजिए ना, एक विषय, दो विषय, तीन विषय, चार विषय, पांच विषय, छह विषय, सात विषय करिए, आधा आधा घंटे आप। बाकी आप जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं उनको यथावत चलने दीजिए, आधा घंटे हाँ का बाकी, समय। हाँ, हाँ एक आधे घंटे 20-25-30 मिनट का कार्यक्रम एक रोज का हम इसमें शेड्यूल कर सकते हैं। एक वो क्राइम आप फ्री जो भारत। है अपने आशुतोष गुप्ता जी से चर्चा कर लीजिए, यदि कल वो ही चर्चा सहमत कर, हो। हैं? ये बिल्कुल चर्चा करता हूँ, क्योंकि मुझे तो ये प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा कि आपके वीडियोस को हम रख करके डिस्कशन कराएं चैनल पर, एक रूटीन का प्रोग्राम बना लें, तो पब्लिक बड़ी आकृष्ट होगी उससे कि भाई रोज का आप प्रोग्राम जो आता है है। इस देश की सबसे पॉपुलर चैनल बन जाएंगे, हाँ क्योंकि मुझे जो लगता है आपकी रिकॉर्डिंग होगी उसे वायरल तो मैं कर दूंगा ना, मेरे साथ तो 1 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। इतने सारे लोग जुड़े हैं, वही फायदा हमको मिलेगा। और हाँ, हमारे लिए भी एक नया प्रोग्राम शुरू हो जाएगा कि हम इस तरह का डिस्कशन कराने वाले एक चैनल हैं जो इस तरह के मुद्दों पर भी परमानेंट सीरीज चलाते हैं। बस आपको केवल एक प्रॉब्लम रहेगी सरकार से कि भैया ये क्यों चला रहे हो सर आप। तो हमने अपने आप को राष्ट्रवादी चैनल घोषित कर रखा है, सनातन धर्म राष्ट्रवादी, इस तरह की हमारी धारणा तो है ही है कि हम सनातन रक्षा करेंगे और राष्ट्रवादी चैनल के रूप में खड़े होंगे रिपब्लिकन भारत की तरह, ये हमारा आदर्श है। चलिए, तो आपके दो संकल्प हो गए, एक हो गए व्यक्तिगत कैपेसिटी में मिस्टर संजय रायजादा का संकल्प, और मैं तो एक पत्रकार और टीवी मीडिया के जो है एंकर होने के नाते एक जो है एक दिन का एक प्रोग्राम, ऐसे 7 जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम जो है वो रखे जाएं और उनको डे फिक्स कर दिया जाए, उस डे पे वो हो। और यदि हम ऐसा करेंगे तो जी जी हम लोगों को जागरूक भी कर पाएंगे, जोड़ भी पाएंगे, और संयुक्त ऊर्जा से अपने चुने हुए नेताओं से अधिकार पूर्वक अनुनय विनय और प्रार्थना कर पाएंगे। यदि जी वो जी नहीं मानेंगे तो उन्हें विवश भी कर पाएंगे, और यदि वो अपने अहम के कारण, यदि वो अपने मद में यदि मस्त रहते हैं, तो फिर जी। धर्म युद्ध मानकर उन्हें पराजित भी कर पाएंगे। नहीं, पहला संकल्प तो व्यक्तिगत रूप से है कि मैं आपका सहभागी हूँ सर, जो भी आप कहेंगे, जिस तरह कहेंगे तो हम उसी तरह काम करेंगे, क्योंकि जी, व्यक्तिगत है वो। और दूसरा संकल्प जो है वो हम मिस्टर आशुतोष गुप्ता से कल डिस्कशन करेंगे, और फिर उसके बाद में एक निर्णय जो लेंगे वो इसी तरह का लेंगे कि आपके एपिसोड्स इस पर मुद्दे पे बना करके हम रोज प्रसारित करें। इस बारे में फाइनल फैसला तो मैं ले नहीं सकता हूँ अकेले, तो उनसे बात करने के बाद में ही फैसला लूंगा। आप मेरे ख्याल से मिस्टर आशुतोष गुप्ता एक बहुत रचनात्मक और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत व्यक्ति हैं। हाँ, बहुत और बढ़िया मुझे विजन। मुझे मालूम है कि वो एक निर्भीक और उचित निर्णय लेंगे, तो मुझे उनके निर्णय में पूरी आस्था है। तैयार हो जाएंगे, मुझे भी मालूम है, लेकिन चूंकि कोई बात नहीं हुई इसलिए सर मैं अपने आप से श्योर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है वो तैयार हो जाएंगे। और मुझे 100% भरोसा है कि उनको बहुत अच्छा प्रोग्राम लगेगा कि बस बना लीजिए, वो मुझे ये कल ही तो कहेंगे सर। आप देश में आपकी रैंकिंग टीआरपी नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे आप। नहीं, वो कल ही मुझसे कहेंगे कि सर आप शुरू कर दीजिए प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रस्ताव है, तो कल ही मैं उनको चलिए, प्रस्ताव दूँ। चलिए, 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 तो वार्तालाप को यहीं विराम दिया जाए। ठीक है सर, आप मेरा आमंत्रण देख लीजिएगा और स्वीकार कर लीजिएगा सर। चलिए, जरूर, जरूर, जरूर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।